तुझसे दर्द में जाना, क्या जब ताल्लुक है। ख्वाब हो के ख्वाहिश हो, धूप हो के बारिश हो, हिजर ही मुकद्दर था, हिजर ही मुकद्दर है। Come on, Captain, come on. Very good, very good. Come on, come on. वहाँ करो, कैप्टन, कैप्टन उधर, उधर, उधर. आज तो गया जमशेद। हाँ, डील, 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 डील. वो मामू क्या कर रहे हैं, मेरी पतंग कट जाएगी। हटे, मामू ढील दे वरना मेरी पतंग कट जाएगी। वही दे रहा हूँ, मांझा फंस गया, चरखी सब कुछ। कैसे फंस गया यार? मुझे क्या पता कैसे फंस गया। करे कुछ, मेरी पतंग नहीं कटनी चाहिए। मेरी पतंग। कट गई मेरी पतंग और नाग भी। करा दी मेरी बेइज्जती। ढील क्यों नहीं दी गई आपसे? ढील दी हुई तो है तुम्हें। ओफो, मैं पतंग की बात कर रही हूँ। अच्छा खासा पैसा लग गया था, जमशेद की पतंग काट देनी थी मैंने। आप है ना, ढील ही नहीं दी जाती आपसे। कोई बात नहीं, आज जमशेद जीत गया, कोई बात नहीं। जमशेद, वेल प्लेड, वेरी वेल प्लेड। अगले हफ्ते हम लोग जीत जाएंगे, तुम उदास मत। अगले हफ्ते ये जमशेद पूरे मोहल्ले में सीना तान के घूमेगा और सबको बताएगा कि मैंने रोशानी की पतंग काटी है। और आप कह रहे हैं मैं उदास ना हूँ? अल्लाह, चलिए, अम्मी की डांट से बचाए मुझे। मैं पतंग को बचाऊं, चरखी को बचाऊं, तुम्हारी अम्मी की डांट से तुम्हें बचाऊं, ये सिक्योरिटी गार्ड रख लो मुझे तो। तौबा, दोनों मामू भांजी उधम मचा के रखते हैं सारा दिन। आज तो दोनों की खैर नहीं है। जी अम्मी। अम्मी की बच्ची, तुम्हें कब से आवाजें दे रही हूँ, कानों में रुइयां ठोस रखी हैं, क्या आवाज नहीं आई? ओफो, मैं तो आ रही थी। मामू है ना, मुझे चरखी पकड़ाकर खड़ा कर दिया था। कहने लगे कि अम्मी आवाजें देती है तो देने दो। उनकी तो उनके शौहर ने नहीं सुनी, तुम क्यों सुन रही हो? क्या? ये क्या कह रही हो आपा? ये झूठ कह रही है। और क्या कहा इसने? आपा, आप उसकी बात सुन रही है? तुम चुप करो, मैं रोशी से बात कर रही हूँ। हाँ बोलो। हाँ, और कहने लगे अपनी अम्मी की बातों पे ज्यादा ध्यान न दिया करो। इस उम्र में बंदा सटिया जाता है, उसे पता ही नहीं लगता कि वो क्या बात कर रहा है। रोशी की बच्ची। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं सटिया गई हूँ? हाँ, नहीं नहीं आपा, ये आपकी डांट से बचने के लिए ना मुझ पे इल्जाम लगा रही है। ये पकड़ो, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। ये सामान जाके लेकर आओ। सामान तो मैं ले आऊंगा, लेकिन ये झूठ कह रही है। अच्छा, तुम कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में। अपने कमरे को छोड़ो, ड्राइंग रूम में जाओ और उसकी हालत सुधारो। और फिर अपनी। अहमद के घर वाले आ रहे हैं शादी की तारीख तय करने। हाँ। चलो जाओ। आपसे कसम खा के कह रहा हूँ, पतंग भी यही उड़ा रही थी आपसे। दिमाग खराब करके रख दिया इन दोनों ने। शुक्र है अल्लाह का लाख लाख, वरना मैं तो अहमद की जिद के आगे हार मान चुकी थी। भाई, बचपना था अहमद का। मुझे तो पहले से ही अंदाजा था कि वक्त के साथ साथ सब कुछ बहुत ठीक हो जाएगा। इसीलिए आपसे कहता था कि थोड़ा वक्त दें, अब नतीजा देख लीजिए आपके सामने। लेकिन अब मैं मजीद वक्त नहीं जाया करूंगी। मैंने तय कर लिया है कि अगले हफ्ते की कोई भी तारीख पक्की करके अपनी बहू को घर लाके सुकून से जिंदगी गुजारूंगी। भाई, हमने तो हमेशा सासों की जिंदगी अजीरन होते देखी है बहुओं के हाथों। आप पहली सास हैं जो बहू घर लाके सुकून का सांस लेना चाह रही है। जनाब, आप शायद भूल रहे हैं, इस घर में पहले भी एक बहू मौजूद है। मुझे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बड़ी बहू ने आपको पक्की पक्की सास बना दिया है? आप पे किसी बात का असर ही नहीं होता? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे अपनी बड़ी बहू से कोई शिकायत नहीं है। और जहां तक रोशाने का ताल्लुक है, वो तो है ही बहुत मासूम। बहुत अच्छे ख्यालात हैं आपके। और मुझे उम्मीद यह है कि छोटी बहू के आने के बाद भी इसी तरह कायम रहेंगे। इंशाल्लाह।
अब आप जरा जल्दी से चाय खत्म करें और जाने की तैयारी करें। अरे हमने क्या तैयारी करनी है साहब, आप हुक्म करें और हम उठ के चल देंगे आपके साथ। भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक हो। रिश्तेदारों में तय किया है रुशाने का रिश्ता? नहीं, रिश्तेदारों में तो नहीं है, बस एक जानने वाले उनके जरिए रिश्ता आया था। अपनी तसल्ली तो कर ली? मेरा मतलब है खानदान कैसा है, लड़के की छानबीन वगैरह? जितनी ज़रूरी मालूमात थी वो तो हासिल कर ली हैं। बज़ाहिर तो काफ़ी वज़हदार लोग हैं, लड़का भी पढ़ा लिखा है और बाप के कारोबार में बड़े भाई का हाथ बटाता है। वैसे बेहतर होता खालदा कि आप रुशाने को रिश्तेदारों में ब्याह दी, कम से कम सब कुछ आंखों के सामने तो होता है। अरे भाई, शादी ब्याह के मामलों में क्या अपने और क्या पराए, ये तो सब किस्मत के खेल हैं। बस दुआ करो रोशाने की किस्मत अच्छी हो। इंशाल्लाह। वैसे शादी का इरादा कब तक है? बस वो आज तारीख तय करने आ रहे हैं, हो सकता है इसी महीने की कोई तारीख लग दे। अच्छा, इसका मतलब है आपकी तरफ से तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। भाई अगर कोई काम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, आपका हाथ बटा के बहुत खुशी होगी। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, हजारों काम होते हैं, तुमसे नहीं कहूँगी तो और किससे कहूँगी। बस ये आज शादी की तारीख का मरहला तय हो जाए, उसके बाद कल से काम शुरू। बस तो फिर रात के खाने में मीठा आपकी तरफ से आ रहा है, यानी मिठाई की सूरत में। इंशाल्लाह। बस दुआ करना मेरी रोशाने के नसीब अच्छे हो। क्या मतलब रोशी, फोन पर बात नहीं करोगी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, और उन्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी क्या फरमाइश है। शादी के बाद पूरी जिंदगी पड़ी है समझने और समझाने के लिए। प्लीज रोशी, वो जमाने गए कि तुम शर्माओ घबराओ, और वैसे भी तुम डिफरेंट पीस हो, तुम्हें तो पहले बात कर लेनी चाहिए। ये ना हो कि अहमद भाई शादी के दिन सरप्राइज होने के बजाय शॉक्ड हो जाए और सारा मामला बिगड़ जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी दोस्त होकर तुम मुझे बदवा दे रही हो? और क्या डिफरेंट पीस हूँ मैं? जिससे सारी लड़कियां होती हैं वैसे मैं भी हूँ, जिससे सबकी शादी होती है वैसे मेरी भी हो रही है। वैसे रोशी, तुम्हें अपने बारे में कितनी गलतफहमी है। अच्छा खैर, सब छोड़ो, फोन करो। क्या बात करूँ मैं? बात, हाँ, तुम उनसे ये पूछो कि शादी के बाद हनीमून पर कहाँ लेकर जा रहे हैं। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये सवाल पूछने वाला है? अरे यही तो सवाल है पूछने वाला, इससे पहले कि कोई टेढ़ा सा मुल्क डिसाइड कर ले, खुद पूछ लो। लेकिन फोन करने में एक मसला है। क्या? नंबर नहीं है मेरे पास। क्यों नहीं है नंबर तुम्हारे पास? और अब कहां से आएगा ये नंबर? मामू, खबरदार जो मेरे कमरे में कदम रखा। मामू, आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं आपके कमरे में आती हूँ? कुदरत ने मुझे खास किस्म की हिस्स अता फरमाई है, मुसीबत आने से पहले ही मुझे पता चल जाता है। आप मुझे मुसीबत कह रहे हैं? तुम्हारी अकल का जवाब नहीं है भांजी। नाराज हैं? नहीं 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 नहीं, मैं क्यों नाराज होने लगा? माशाल्लाह से तुम्हारे जैसी फर्मा बरदार, सादतमंद और मासूम भांजी तो किस्मत वालों को मिलती है। थैंक यू थैंक यू। खबरदार, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। मामू जाने देना यार। हाँ तो जाइए, तशरीफ ले जाइए, किसने रोका? जाइए चलिए। मेरे कहने का मतलब है कि बैठने दें, काम है आपसे। अच्छा, तो आप यहाँ काम से तशरीफ लाई हैं, मुझे मनाने या माफी मांगने नहीं। हाँ बस बस मामू, ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है। शादी मेरी हो रही है, चंद दिनों की मेहमान मैं हूँ इस घर में, इसलिए नखरे दिखाने का हक सिर्फ मुझे है। नखरे दिखाने? वो कहाँ है? क्या? आपका फोन। क्यों? एक जरूरी कॉल करनी है। भाई अपने फोन से करो ना। वो उसमें क्रेडिट नहीं है। आई प्रॉमिस, मैं आपकी गर्लफ्रेंड्स के मैसेजेस नहीं पढ़ूंगी। मैं नहीं दे रहा, जाओ यहाँ से, जाओ। मामू प्लीज दे दें, आपको अपनी पहली मोहब्बत की कसम। ओह माय गॉड। थैंक यू मामू। कोई बात नहीं, पहली मोहब्बत अक्सर नाकाम होती है। आई नो। एक ही फोन करना यार, क्रेडिट नहीं है मेरे फोन में भी।
कॉफी? थैंक यू। तू खुश है ना? मुझे पता है तेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मेरा यकीन कर, जो तू करने जा रहा है तेरे लिए बहुत अच्छा है। तू मुझे समझा रहा है या तसल्ली दे रहा है? जो सच है वही कह रहा हूँ। देख, तू जिंदगी को रोक नहीं सकता। तेरे बस में जो था तूने किया, लेकिन कब तक और क्यों? पता नहीं यार, पर अब ना डर सा लगता है। अपनी जिंदगी अपनी नहीं लगती मुझे। अरे अपनी जिंदगी मान के कभी इसे जिया ही नहीं मैंने। जैसा किसी ने चाहा वैसे ही जीता रहा। बेवकूफ था तू, और अब अगर फैसला कर लिया है तो बेवकूफी मत कर। चल अब उदास मत हो, खुश हो जा, और मुझे भी अपने लिए खुश होने दे। क्या मैं? तो फिर पक्का ना, मैं शादी के लिए कपड़े खरीद लूं? देख, बहुत महंगे होते हैं, पैसे जाया नहीं करवा दियो। यार तू मुझसे पैसे ले ले। ये हुई ना बात। आई एम हैप्पी फॉर यू। Yeah, and I'm trying to be happy for myself. ये रहा। एक काम करो, तुम अपने नंबर से मिलाओ। क्यों? ज्यादा सवाल ना करो, नंबर मिलाओ। बेल जा रही है। कौन सुन रहा? Hello? हेलो, मैं रोशी बात कर रही हूँ। रोशी? आप रोशान है? जी कहिए। वो हेलो? क्या बात करो, हनीमून का पूछ। हाँ। हेलो, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जी कीजिए। दरअसल मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपने क्या डिसाइड किया है। मेरा मतलब है कि हम रोशी, खुदा हाफिज। ये क्या था? सुना नहीं, अम्मी आवाज दे रही है। चलो, अम्मी आ रही हूँ। आप कह तो ठीक रही हैं, लेकिन फिर भी रोशाने बेटा, कहाँ जा रही हो? इधर आओ, मेरे पास बैठो। आ जाओ। माशाल्लाह, भाई मेरा तो दिल चाह रहा है कि रोशाने को अभी अभी अपने साथ रुखसत करा के ले जाऊं। ये जो एक हफ्ता आपको दिया है ना, वो भी दिल पे पत्थर रख के। जैसा आप बेहतर समझे, लेकिन शादी की तैयारियों में कुछ तो वक्त लगेगा ना। अरे और तैयारी क्या करनी है भाभी, आप लोग तैयार, हम लोग तैयार। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन भाई साहब वो चलिए, जैसे आप लोगों की मर्जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा मान रखा। बस तो इंशाल्लाह हम इतवार को बारात लेकर आ रहे हैं। जितने लाड करने हैं कर लीजिए, उसके बाद ये मेरी बेटी है। भाई नजर उतार लीजिएगा मेरी बच्ची की। बस अब एक हफ्ते तक आपके पास हमारी अमानत है। जी जी बिल्कुल। आंटी मैं जाऊं? जाओ बेटा। शर्मा गई। वैसे शर्माने की एक्टिंग बहुत अच्छी है। क्या हुआ भाई? होना क्या था? मैंने उसे ठीक से देखा ही नहीं। हैं? चाय देने गई थी तो देख भी लेती, खाक देख लेती। सर पे मेरे दुपट्टा था और सर झुका हुआ था, कुछ नजर नहीं आया सिवाय जूतों के। लेकिन जूते बहुत साफ थे। तो क्या हुआ? तस्वीर तो देखी है ना? ओफ, वो तस्वीर से क्या होता है? अब इंसान लाखों तस्वीरें खिंचवाता है, उसमें से जो सबसे अच्छी आती है वही भिजवाई जाती है रिश्ते के लिए। अब इतनी सारी तस्वीरों में एक तस्वीर तो अच्छी आई जाती है ना। अच्छा तो एक काम करती हूँ, बाहर जाके बोलती हूँ लड़के को अंदर भेज दे, लड़की तफसील से देखना चाहती है। वाकई ऐसा हो सकता है क्या?
दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, खाला जान से मार डालेंगी। ये क्या बात हुई? एक बार तो आमने सामने से देखना बनता है यार। आइडिया क्या? बस तुम देखती जाओ, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। ऐसा क्या करोगी तुम? आओ मेरे साथ। ये क्या किया तुमने? तुम्हारे लिए किया है, जी भर के देखो अपने होने वाले को। ज़ारा तुम भी ना, बेचारा। लाओ मैं कर देता हूँ टायर चेंज। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। अरे मैं कर दूंगा यार। अरे नहीं सर, आप हमारे बड़े हैं, मैं खुद ही कर लूंगा। माफ करना भाई, हमारी गली के बच्चे बहुत शैतान है। अच्छा कोई बात नहीं। मैंने कहा था ना, यहाँ के बच्चे बहुत शरारती हैं। अच्छा, सगीर के घर वालों का भी लिखो, 4 अफराद। सगीर भाई के घर के 4 अफराद, ये हो गए 95, 95। बस कर दें, बहुत हो गए। अरे हाँ, वो शायदा के ससुराल वालों का भी लिखो, नहीं बुलाया तो नाराज होंगे। क्यों? हमारी रिश्तेदारी तो शायदा से है ना, तो उसके ससुराल वालों को बुलाने की क्या जरूरत है? 19-20 अफराद हैं, ऐसा लगेगा उनके ससुराल की शादी है। रहने दे। अरे जिन घरों में बेटियां ब्याही जाती हैं ना, उनका ख्याल रखा जाता है। हाँ तो बेटी दिए हुए 20 साल हो गए ना, उन्होंने जो करना था कर दिया होगा, कोई जरूरत नहीं बुलाने की, फजूल में खर्चा बढ़ेगा। अच्छा खर्चा बढ़ेगा या तुम्हारी जलन? ये लो, मुझे क्यों जलन होने लगी आपा? आप भी ना। क्यों? शायदा की शादी में कमरे में छुप छुप कर कौन रो रहा था? मैं कब रोया था आपा? क्या कर रही हैं? मैं क्यों रोऊंगा? क्या मतलब है अम्मी? शायदा खाला का क्या चक्कर है? ये ले, और करें इसके सामने बात। अब कोई मेहमान रह गया तो उसके नाम लिखवा दें। अच्छा ये तो बताओ, इतवार को तारीख क्या पड़ रही है? 19। नहीं, 19 को मैं फ्री नहीं हूँ, कैंसिल कर दें आप। अरे लड़की, होश के नाखून लो, शादी से ज्यादा जरूरी भी कोई काम हो सकता है? अम्मी मेरी दोस्त की मेहंदी है, सारी डांस की प्रैक्टिस मैंने कराई और मैं नहीं गई तो। बात सुनो, ये बचपना छोड़ो। अरे पराए घर जाके हमारी नाक कटवाओगी? अम्मी शुक्र है गई। कोई मेहमान रह गया या काउंटर क्लोज कर दूं? जरा मुझे सोचने दो। आमिर, मैं ये शादी नहीं कर सकता। व्हाट? तुम होश में तो हो? एंड शादी के दिन तुम शादी से इनकार कर रहे हो, और उस लड़की के बारे में क्या सोचा जिससे तुम्हारी शादी हो रही है? हिजर ही मुकद्दर है।
कराओ कराओ, सिक्सर मारूंगी सिक्सर। ओहो, आओ! नहीं नहीं, मैं नहीं मानती, मैं तैयार ही नहीं थी। सबर नहीं होता तुमसे? रुक जाते तो मैं कंफर्म सिक्सर मारती। चलो अब जाओ यहाँ से, वरना शीशा तोड़ दूंगी तुम्हारा। रुशाने बेटा, आप? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए ना। भाई आप तो जानती हैं आजकल हर चीज के लिए अपॉइंटमेंट्स बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। सारा को आज का ही अपॉइंटमेंट मिला, हमने कहा रोशाने को भी साथ लेते जाएं। क्यों नहीं, रोशी आपके साथ चली जाएगी। वैसे अगर आप अपनी पसंद से जोड़ा ले लेती तो खुशी होती। नहीं आंटी, एक ही दिन होता है दुल्हन का, उस दिन उसकी मर्जी चलनी चाहिए बस। भाई बात तो ठीक कह रही है। अच्छा मैं सोच रही थी कि मेहंदी का फंक्शन हम लोग साथ ही कर लेते हैं, खूब हल्ला गुल्ला रहेगा। और हमारे घर की तो आखिरी शादी है, इसलिए मैं तो हर रस्म करूंगी। जैसे आपकी मर्जी, और शादियां तो होती ही अरमान पूरी करने के लिए। आंटी सिर्फ अरमान पूरे नहीं होंगे बल्कि मुकाबला भी बहुत सख्त होने वाला है, तो आप तैयारी अच्छी कीजिएगा। असद, मैं तो अभी तक शॉक्ड हूँ। गली में क्रिकेट खेल रही थी वो। एक तो तुम औरतों की मुझे समझ में नहीं आती है। हमेशा औरत और मर्द की बराबरी की बातें करती हो, और जब किसी औरत को बराबरी करते हुए देखती हो तो हैरान हो जाती हो। मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? रोशानी बहुत इमेच्योर है और अहमद की नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। पता नहीं क्या होगा इन दोनों का। शादी के बाद क्या फर्क पड़ता है किसकी तबीयत कैसी है, हर कोई निभा ही लेता है। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सिर्फ कहने की बातें। हमारे माशरे में जहाँ 90% शादियाँ अरेंज्ड होती हैं वहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। कॉम्प्रोमाइज जिंदाबाद। अच्छा, मतलब हमारा रिश्ता कॉम्प्रोमाइज की वजह से। ठीक है, तो चलें बताएं क्या क्या कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े आपको। चलो ये पूछ के एटलीस्ट तुमने ये तो साबित कर दिया कि तुम्हें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। असद बात को ना बदलें, मेरे सवाल का जवाब दें। अरे भाई मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अहमद और रोशाने में भी शादी के बाद अंडरस्टैंडिंग हो ही जाएगी। अभी तो मैं सिर्फ ये सोच के खुश हूँ कि अहमद की शादी हो रही है। अम्मी अबू से कब बात करेंगे आप? फिर भूत सवार। इसमें भूत सवार होने वाली क्या बात है? आप जानते हैं कि मुझे मेरे अलग घर की कितनी ख्वाहिश है। सारा ये भी तुम्हारा ही घर है। ये घर सिर्फ अम्मी अबू का है, और बहू होने के नाते जितना हो सकता था मैंने उनकी खिदमत कर ली। और आप ही तो हमेशा कहते थे ना कि अगर हम अलग होंगे तो अम्मी अबू अकेले हो जाएंगे। मगर अब तो रोशानी और अहमद होंगे ना उनके पास। बहुत रात होगी और मुझे नींद आ रही है, तो मैं चेंज करके आता हूँ, फिर सोते हैं। सिया। ऐसी बातें सुनकर तो नींद ही आती है। क्यों इधर उधर टहल के खुद को थका रही हूँ? वजन कम नहीं होगा? तुम्हें किसने कहा है कि मैं वजन कम कर रही हूँ? मुझे लगा 2-3 किलो वजन बढ़ गया, जो शादी से एक दिन पहले आप कम करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसी बात नहीं है ज़ारा, बस मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है। क्यों भाई? अहमद भाई इतने डरावने भी नहीं। मैं अहमद की बात कर भी नहीं रही हूँ। पता नहीं क्यों सोच सोच कर मेरा दिल घबरा रहा है। तो किसने कहा है तुमसे कि इतना सोचो? वो ज़ारा, मैं सोच कर नहीं सोच रही, बस ऐसी अजीब अजीब ख्यालात मेरे जहन में आ रहे हैं। कितनी अजीब बात है ना, कल एक पल में सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ। ज़ारा, ये मेरे तुम्हारे गुड्डा गुड़िया की शादी नहीं है कि तुम अपने गुड्डे को ले आई, मैं अपनी गुड़िया को ले आई।
आपस में उन दोनों की शादी कराई, तुम अपने गुड्डे को ले गए और मैं अपनी गुड़िया को वापस घर ले आई। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। कल रुखसती के बाद मैं अपनी गुड़िया की तरह वापस घर नहीं आऊंगी। एक लम्हे में अपने पराए और पराए अपने हो जाएंगे। पागल, इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? हर लड़की की जिंदगी में ये सब होता है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे डर लग रहा है। अच्छा प्लीज इतना मत सोचो, चल के सोते हैं, सुबह उठना है, 10 काम है करने को, और कल तुम्हारा आखिरी दिन है इस घर में। प्लीज कम से कम कल खाला से डांट मत सुनना। चलो। मामू, 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 चोर नहीं है, मैं हूँ रोशी। डरा दिया तुमने मुझे। क्या हो गया? सब खैरियत है इस वक्त? मामू एक छोटा सा प्रॉब्लम है यार। देखो अब कुछ नहीं हो सकता, कल तुम्हारी शादी है। उस लड़के से कहो कि तुम्हें भूल जाए। लड़का? कौन लड़का? वही लड़का जिसके बारे में तुम मुझे बताने आई हो ना कि तुम उसे पसंद करती हो। उफ, हद होती है। उठे, बात सुने मेरी। मामू ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे सिर्फ आपसे कुछ सवालों का जवाब चाहिए। कल सुबह पूछ लेना ना। मामू अच्छा पूछो, मैं हमदन गोश हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, अहमद क्रिकेट तो खेलते हैं ना? मैं क्या उसके मोहल्ले की टीम में क्रिकेट खेलता हूँ जो तुम मुझसे पूछ रही हो? अहमद क्या क्रिकेट खेलते हैं? नहीं नहीं, मैंने सोचा लगे हाँ तो ये सवाल भी पूछ लूं। असल में जो सवाल है वो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? वो वहां टूथब्रश हो गए, मुझे अपने साथ ले जाना पड़ेगा। क्या हुआ है? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? मेरी पहली शादी है, मुझे क्या पता है क्या होता है क्या नहीं। मगर मेरी तो एक भी नहीं। तुम्हारी अम्मी की एक शादी हुई थी, उनसे जाकर पूछो कि तुम क्या क्या लेकर जाओगी। टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, शैम्पू, क्या क्या। जाओ, मुझे सोने दो। जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या मैं उस अहमद से बात कर सकती हूँ जो कहता था मीराल, अगर तुम ना हो तो जिंदगी रुक जाएगी? मीराल तुम? हाँ मैं, तुम्हारी मीराल। अच्छा सुनो, कल की फ्लाइट से वापस पाकिस्तान आ रही हूँ, एयरपोर्ट से मुझे पिक कर लेना। व्हाट? अहमद? मीराल तुम क्या कह रही हो? I'm sorry, I know, मैंने तुम्हें बहुत वेट करवाया ना। Don't worry, अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ रही हूँ। अहमद, हमारी हर वो खुशी जो दूरी की वजह से दुख में बदल गई थी, अब हमारी जिंदगी में वापस लौट कर आएगी। और देखना, अब हम एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकेगा, कोई नहीं। Listen, मीराल, hello?
आज शादी है तेरी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। क्या चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? आमिर मैं ये शादी नहीं कर सकता। व्हाट? तुम होश में तो हो? देख आमिर, एक मिनट, क्या लग रहा है तुम्हें? ये सब मजाक चल रहा है? नहीं, पर मजाक ना मेरे साथ हो रहा है। मजाक तेरे साथ हुआ नहीं है, तू अपना मजाक खुद बनवाना चाहता है। कोई फजूल हरकत नहीं करोगे तुम। और क्या जवाब दोगे अपने घर वालों को कि एंड शादी के दिन तुम शादी से इनकार कर रहे हो? और उस लड़की के बारे में क्या सोचा जिससे तुम्हारी शादी हो रही है? देख, अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। यार आमिर, तू मेरा दोस्त है, ये तुझे मेरी साइड पे होना चाहिए ना। तू अच्छी तरह जानता है मैं मीराल से कितनी मोहब्बत करता हूं। ये कैसी मोहब्बत है यार कि सजा हमेशा तुझे ही मिलती है। एक लड़की तुझे 2 साल पहले छोड़ के चली गई, 2 साल तक तू उसके लिए ख्वार होता रहा। उसके बाद अब जब तेरी जिंदगी संभलने लगी है तो वो वापस आ रही है। वाह। हाँ, वो वापस आ रही है, और अगर जिंदगी मुझे मौका दोबारा दे रही है तो मैं इसे गवाऊंगा नहीं। मैं पूरी जिंदगी बैठकर इस फैसले पर पछताना नहीं चाहता आमिर। अहमद, रहने दे यार। अहमद यार। जी हाँ, 8 बजे तक आ जाएगी गाड़ी आपकी तरफ। जी हाँ, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अबू, मैंने काजी साहब को 8 बजे का बोल दिया है, वो 8 बजे तक आ जाएंगे। अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि 9 साढ़े 9 बजे तक निकाह से फारिग हो जाएंगे। जी इंशाल्लाह। बस अगर ये औरतें फजूल रस्मों में वक्त जाया ना करें तो। भाई आप चाहे रस्मों को फजूल समझें, मगर रस्में तो हम सारी करेंगे। अब आप सब्र से बैठे रहिएगा, ज्यादा जल्दी मत मचाइएगा। अम्मी आप बिल्कुल फिक्र मत करें, हॉल में तो रस्में होंगी, मगर घर आकर भी हमने सारी रस्में करनी है। आप बस अहमद को बता दें, दरवाजा रखवाई मैं नहीं बख्शने वाली उसको। ये साहबजादे हैं कहाँ? सुबह से नजर ही नहीं आए। आमिर की तरफ गया है, कह रहा था कुछ जरूरी काम है। किस किस्म का लड़का है ये? आज उसका निकाह है और वो गायब है। असद, फोन करके पूछो उसे किस वक्त तक आएगा। जी अब भाई दूल्हा ही तैयार नहीं होगा तो निकाह में किस तरह जाएंगे? दादू, मैं भी चाचू की तरह दूल्हा बनूंगा। अरे वाह, आप दूल्हा बनेंगे? फिर तो हमें आपके लिए भी एक छोटी सी प्यारी सी दुल्हन ढूंढ के लानी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। लो जी, ओरिजिनल दूल्हा भी आ गया। चलो संभालो अपने भतीजे को, जाओ बेटा। चाचू चाचू चाचू, दादू कह रही थी कि आपकी तरह मेरी भी दुल्हन आएगी। आएगी? जरूर, जब वक्त आएगा तो जरूर आएगी। यस। भला बताओ क्या वक्त आ गया है? बलाओं की भी बलाएं उतारी जा रही हैं। बोलने दे अम्मी, मैं भी देखना चाहती हूँ मामू के दिल में मेरे लिए क्या है। उफ़ो, तुम दोनों हर वक्त अपनी चोचें लड़ाते रहते हो, थोड़ी देर के लिए खामोश नहीं हो सकते? मुझे क्यों डांट रही है? मैं तो चुप खड़ी थी, इन्होंने मुझे भला बोला है। हाँ बोला है फिर। पापा मैं तो कह रहा हूँ इसके रुखसत होते ही ना घर में एक कुरान खानी करवा लेंगे। इसकी वजह से जो असरात है ना वो खत्म हो जाएंगे। अम्मी देख रही हैं आप? खबरदार जो तुमने मेरी बेटी के मुतालिक कुछ कहा। अरे ये तो अहमद और उसके घर वालों की खुशकिस्मती है कि मेरी रोशी उनके घर रुखसत हो रही है। हाँ अल्लाह रहम करे उनके हालात पर। मुझे तो रह रह के अहमद का ख्याल आता है। मैं तो हर नमाज के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगता हूँ, या अल्लाह अहमद को सब्र देना और उसके घर वालों को इसे झेलने की हिम्मत देना। मामू ये ज्यादा हो रहा है। अम्मी खड़ी, वरना जवाब है मेरे पास। अरे बेटा, ये तुम्हें तंग कर रहा है, वरना तुम्हारे जाने के बाद मुझसे ज्यादा ये तुम्हें याद करेगा। एक मिनट, क्या कह रही हैं? मैं इसे याद करूंगा? तौबा करें आपा, कैच। हाँ, ये तो तब पता चलेगा जब आपके नखरे उठाने के लिए कोई नहीं होगा। ना ही आपको रात को 2-2 बजे चाय मिलेगी, और ना ही आपके कपड़े धुले हुए होंगे, और ना ही इस्त्री हुए हुए। तब आपको आएगी मेरी याद। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी आपा है मेरा काम करने को। क्या हद होती है? बजाय अम्मी की खिदमत करने के आप अम्मी से काम करवाएंगे? अम्मी खबरदार अगर आपने मामू का एक भी काम किया तो। ओफो, ये तुम दोनों हर वक्त क्या बच्चों की तरह लड़ते रहते हो। रोशी, अपने कमरे में जाओ और सामान समेटो और पार्लर जाने की तैयारी करो। और तुम यहाँ खड़े खड़े सिर्फ बातें ही करना, काम नहीं करना। चलो मेरे साथ। अरे खड़े ही रहोगे या चलोगे भी? हजारों काम पड़े हुए हैं। जाए शाबाश, काम करें, मेहनत करें। तुम्हारी मीराल कल की फ्लाइट से वापस पाकिस्तान आ रही है।
हमारी हर वो खुशी जो दूरी की वजह से दुख में बदल गई थी अब हमारी जिंदगी में वापस लौट कर आएगी। अब हम एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकेगा। तुम होश में तो हो? आज शादी है तेरी, क्या जवाब दोगे अपने घर वालों को कि एंड शादी के दिन तुम शादी से इनकार कर रहे हो? और उस लड़की के बारे में क्या सोचा जिससे तुम्हारी शादी हो रही है? अगर जिंदगी मुझे मौका दोबारा दे रही है तो मैं इसे गवाऊंगा नहीं। मैं पूरी जिंदगी बैठकर इस फैसले पर पछताना नहीं चाहता आमिर। हिजर ही मुक़द्दर है। मैं शादी नहीं कर सकता। यानी तुम अपनी शादी वाले दिन कह रहे हो कि मैं शादी नहीं कर सकता? आप प्लीज एक दफा मेरी बात सुन लें। बंद करो ये बकवास। जो था सब लुटा बैठे, दिल में सिर्फ छाला है। तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है। तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है।